हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज़ की सारी एंट्रीज़ की समरीज। मतलब मैं आपको ये बता दूँगी कि सारी एंट्रीज़ की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, एज ए सम में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेशंस इन जर्नल एंट्रीज। इट्स एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जर्नल एंट्री के रूल्स हमारे हमेशा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, जो आपने चैप्टर 6 में पढ़े थे। उसी के 3 ही बेसिक रूल होते हैं और उसी के बेसिस पे आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हरी क्वेश्चन के स्टार्टिंग की जर्नल एंट्री होती है वो होती है कैश ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर एज अ कैपिटल, या स्टार्टेड बिजनेस एज कैपिटल, या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। मतलब जो पैसा आपके ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया 30,000, तो इसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो या सिंपल कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री बेसिकली होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो मेंशन हो, जो स्टेट हो। जैसे इसमें 30,000 मेंशन है तो आप भी वही लिख दोगे। कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में उसके साथ साथ अपने पैसे के साथ साथ कुछ गुड्स भी लाता है, कुछ मशीनरी ले आता है, कोई अमाउंट ले आता है, कोई गुड्स ले आता है, तो उसे क्या होता है वो भी डेबिट हो जाता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट है ना, ऐसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। अगर कोई फर्नीचर लाए, गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। डेबिट क्यों होता है? क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन, ये आपको पता होगा, और क्रेडिट वॉट गोस आउट। आउट तो खैर कुछ होता नहीं है, तो भी हम कैपिटल मेंशन कर लेते हैं। तो पहली एंट्री समझ गए। चलो सेकेंड देखते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहनलाल। आपने मदन से गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं। इसमें रूल हो जाएगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला। देखो आपने खरीदे हैं, है ना, तो आपने जिससे खरीदे तो अब वो तो आपका गिवर हो गया, उसने आपको दिए, तो रिसीवर तो, और रिसीवर कौन हो? आप हो। तो गिवर क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर के अकॉर्डिंग मदन लाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000। जो ऊपर आप परचेज अकाउंट लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट, या आपको कोई गुड्स गिवन हो, जैसे फर्नीचर गिवन हो, आपके एसेट्स गिवन हो, तो ऊपर एसेट्स लिख दो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट। लेकिन मदन क्रेडिट ही होएगा। उसका रीज़न सिंपल सा इतना है, क्रेडिट मोहन लाल आपका, मदन लाल आपका गिवर है, ठीक है। थर्ड एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आप, ये काफ़ी जर्नल एंट्री है, मतलब जर्नल एंट्री है। ये आपकी बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है कि आपने कैश में अपने फर्नीचर को ख़रीद लिया। किसी भी चीज़ के लिए कैश जाता है तो वो उसका रूल लगता है डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। वॉट गोस आउट क्या गया हमारे पास से? कैश गया, तो हमेशा कैश हमारा क्रेडिट होता है इन सिचुएशन में। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। इसकी एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश की, हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा है, ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया था। रूल कौन सा लगा? रूल हमारा सेकंड रूल लगा, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। और फर्नीचर हमने खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट लिख लो, या आप ऊपर परचेज भी लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर नाम गिवन हो तो आप नाम लिखो, नहीं गिवन हो तो आप परचेज या सेल्स भी लिख लो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देवराज। अब इसमें देखो, इसमें आपने अपने गुड्स दिए हैं, है ना, आपकी सेल्स हुई है, आपने अपने गुड्स दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूल तो सेकंड ही लगेगा, डेबिट द रिसीवर वाला। लेकिन इसमें इस बार देव हमारा रिसीवर है ना, पर्सनल अकाउंट का ये हमारा रिसीवर है, देवराज इज रिसीवर, तो इसको इस बार डेबिट कर दो, नीचे आप सेल्स लिख दो, तो ये हो जाएगा देवराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, now let us see our next equation. फिर इसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश, है ना। अब गुड्स परचेज फॉर कैश का क्या मतलब हुआ? आपने 4500 के गुड्स खरीदे कैश में। वही रूल है, आपके पास से कैश तो चला गया, है ना, आपके पास से कैश गया और आपके पास क्या आया? आपके पास गुड्स आए, परचेज आए। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? इसकी आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये गोज आउट है और हमारे पास गुड्स आए परचेज के। तो आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, पहले ये सारी एंट्रियाँ लिख लेना। देखो, 2 तरह के तरीके होते हैं जर्नल एंट्री करने के। पहला तरीका तो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, समझने के बाद कर लो क्या आया क्या गया।
कुछ बच्चों को अगर ये समझ नहीं आता तो भी इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रट लो। ये थोड़ी बहुत ही जर्नल एंट्रीज होते हैं ना, आप लर्न कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ये परचेज गुड्स फॉर कैश किया तो ऐसा नहीं है कि कोई और तरीके से या बहुत कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन में लिखा होगा, ऐसा नहीं होगा, सिंपल ही लिखा होगा। तो आप इन एंट्रीज को या लर्न कर लो या समझ लो। ऐसे समझना बेटर ऑप्शन है, बट अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है एट एनी कॉस्ट तो आप इनको इस जो मैं आपको बता रही हूँ एटलीस्ट इतनी एंट्रीज को तो लर्न कर लो। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अगला, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹2100। अब हमारे गुड्स क्या हो गए, बिक गए। अब हमारे पास से बिक गए, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो हमने कैश को ऊपर लिख के डेबिट कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब हमारा क्या हुआ, हमारे पास से तो गुड्स चले गए ना, तो वो हमारा सेल्स हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, रेंट पेड फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड। आपने अपने मकान मालिक को, ज़मीन के मालिक को अब रेंट पेड कर दिया 3000, आपके पास से गया। हमारा एक्सपेंस है, इसमें हमारा थर्ड रूल लग जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे पास से रेंट चला गया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट करेंगे हम रेंट को और कैश भी किया, तो ये हमारा हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो तरीके से देख लो, पहला तरीका तो इसका वही है, थर्ड हमारा रूल लग के कि हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसके अकॉर्डिंग भी रेंट को डेबिट ही करना है। और अगर हम अपना सेकंड रूल लेके डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके अकॉर्डिंग भी हमें कैश को क्रेडिट ही करना है, बिकॉज व्हाट गोज आउट हमारे पास से क्या गया, कैश गया। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 2000। आपके पास कमीशन आ गई, आपके पास आ गई कमीशन, आपकी क्या आई, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश होगा, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2000 लिख दोगे आप अमाउंट। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, डेबिट वाला अमाउंट थोड़ा सा साइड में लिखा जाता है क्रेडिट वाले अमाउंट से, मतलब ये पैरेलल लिख के जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अगला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। आपने अपने बैंक में 5000 कैश डिपॉजिट कर दिया, आपके पास से गए और कहाँ गए, बैंक में गए। ठीक है, आपके पास से गए और कहाँ गए, बैंक में गए। तो इसका सिंपल सा फंडा और सिंपल सा रूल यही हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आउट, कैश आउट, कैश चला गया तो ये टू के कॉलम में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। और कहाँ गया, बैंक में गया, बैंक हमारा इसमें इस केस में रिसीवर बना हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा 5000, अमाउंट विड्रॉल एंड सबमिटेड इन बैंक का 5000। ठीक है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आपने ये ध्यान से समझना बच्चों, आपने अपने कैश को निकाला बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस यूज़ मतलब आपके ऑफिस के ही काम के लिए, अगर पर्सनल यूज़ होता तो ड्राइंग हो जाती, ऑफिस यूज़ हुआ तो देखो इसमें क्या होगा, अब कैश निकलेगा और ऑफिस में आएगा, तो ऑफिस के लिए तो ये व्हाट कम्स इन हो गया ना, है ना। समझो बात को, ध्यान से समझो, ऑफिस के लिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो जाएगा और ये बैंक के लिए गोस आउट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसका रीज़न ये है कि बिजनेस में तो पैसा आ गया लेकिन बैंक के पास से पैसा चला गया। ठीक है बच्चों। अगला, कैश ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब इस केस में आ जाएगी हमारी ड्राइंग, क्योंकि आपका कैश निकल गया, ओनर ने निकाल लिया और किसके लिए निकाल लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जहाँ पे भी वर्ड पर्सनल यूज़ आ जाए वो हमारा ड्राइंग होती है। ठीक है बच्चों। तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग हमारा एज अ एक्सपेंस है हमारी, अगर हम अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्राइंग हमारी डेबिट हो जाएगी 3000 से टू कैश आउट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों। गुड्स गिवन एज चैरिटी 1000। आपने गुड्स दे दिए 1000 रुपये के चैरिटी में। अब इसमें देखो ये भी हमारा एक्सपेंस ही है,
ठीक है। आपका ये एक्सपेंस है क्योंकि आपने चैरिटी में दे दिया, अगर आपके पास होते तो आप उससे कुछ कमा ही लेते, है ना। लेकिन दान पुण्य भी ज़रूरी है, करना चाहिए सोशल वर्क भी। आप अपना बिजनेस का आपका चैप्टर चल ही रहा होगा सबका, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो उसमें यही है कि एक बिजनेस को प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में भी हेल्प करनी चाहिए। तो डेबिट द एक्सपेंसेस, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे परचेज क्यों लिखे, क्योंकि गुड्स थे। अगर कैश गिवन एज चैरिटी होता तो क्या आ जाता, तो आ जाता चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों। अगला, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 500। आपने जो आपके बैड डेब्ट्स थे वो रिटर्न ऑफ हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके डेटर्स ने थे, जो आपके डेप्टर्स थे, आपके बैड डेब्ट्स देने थे, वो आपके अब नहीं दे रहा, मतलब मर गए आपके पैसे, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है, याद रखना, लर्न कर लो। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। अगला, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इन कैश 300। जो आपके बैड डेब्ट्स है वो रिकवर हो गए। रिकवर मतलब किसी ने सोचा अरे मैं क्यों पाप लेके मरूंगा, किसी का पाप लेना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग में। जो जिसके कैश है, जो किसी का पैसा हो, उसे दे देना चाहिए, और समय से दे दो तो उसका दिल भी खुश होएगा। जो लोग समय से किसी को पैसे नहीं देते, बार बार मंगवाते रहते हैं, कि मतलब किसी पर्सन को, वो जो कोई भी काम कर रहा हो, अगर आपको कहना पड़ता है तो कभी भी वो ना पर्सन अच्छा नहीं लगता। तो जिसके पैसे देने हैं ना, उसको दे दो और समय पे दो, तो ही उसका मन करता है सारे काम करने में। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक कंपनी की बात है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब जो उसके पहले तो उसने बैड डेब्ट्स मान लिए कि नहीं देगा, फिर पता नहीं उसकी बुद्धि फिर गई, उसके दिमाग में क्या सोच आई, जिसने पैसे मारे थे वो कह रहा चल ले मैं तुझे दे ही देता हूँ। रिकवर मतलब दे दिए उसने। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास कैश तो आ जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, मतलब जो आपके बैड डेब्ट्स थे वो रिकवर हो गए, वो आपको मिल गए। जो नहीं मिलने चाहिए थे, जो आपके अकॉर्डिंग मर गए थे, वो मिल गए। ठीक है। अगला, कैरेज पेड ऑन मशीनरी 1000। आपने, अब तो आप डेप्रिसिएशन भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कैरेज पेड ऑन मशीनरी में मतलब मशीनरी को लाते ये मशीनरी का एक्सपेंस है। कैरेज आपकी मशीनरी का एक्सपेंस है, और इसमें ब्रैकेट में मेंशन भी क्लियरली है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। तो हम क्लियरली क्या लिख देंगे, इसके एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैसे आप कैरेज भी लिख सकते हो, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन चूँकि ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये एक्सपेंस और किसी के लिए नहीं बल्कि हमारी मशीनरी के ही लिए है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ऑल राइट बच्चों। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 500। आपके फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया 500 का, तो इसमें क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एसेट जैसे आपकी मशीनरी पे लगी, बिल्डिंग पे लगी, लैंड पे लगी, टू क्रेडिट में वो आ जाएगा। ऑल राइट। अब कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ द बायर 1000। आपने कैरेज दे दिया किसी और, जो आपका बायर था उसके बदले में, उसे देना चाहिए था, आपने दे दिया। भाई किसी ने भी दिया, हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, हमें क्या मतलब है, कोई भी दे दो। तो हम तो अपना एक्सपेंस समझ के डेप्टर को अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। डेप्टर को हम क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि बायर, हमारा बायर डेप्टर होता है, और हमने जिसको मतलब जिसने हमें दे रखा होता है वो हमारा सेलर होता है, यानी क्रेडिटर। तो डेप्टर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट माय पॉइंट। अगला, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। आपने फ्री सैंपल्स के लिए 1500 के गुड्स दे दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब आप क्यों दोगे अपने गुड्स किसी को, ताकि आपकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो सके, राइट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू 1500 और टू परचेज अकाउंट। अब ये थोड़ी ट्रिकी ट्रांजेक्शन है, इसे आप बेटर इफ़ यू लर्न इट, इसे लर्न कर लो। बेसिकली ये हमारा एक्सपेंस है। रूल अगर आप मेरे से पूछो तो थर्ड रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट लग गया तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल अकाउंट 600। ऑल राइट, अगला, ऐसी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 500, ड्राइंग पे जो हमारे इंटरेस्ट लगा उसका क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अगला, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक, बैंक ने अपना अमाउंट को चार्ज कर लिया तो उसकी क्या हो जाएगी, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आपकी आग लग गई और आपके गुड्स खराब हो गए, लॉस हो गए, लॉस है ऑफकोर्स, लिखा ही हुआ लॉस है तो थर्ड रूल लगेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 800। अगला, गुड्स इंश्योर्ड एंड अ क्लेम इज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन फुल और इन पार्ट, आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा या आधा जो आपका लॉस हुआ उसे दे दिया। जैसे मैंने आपको ये उस चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज बिजनेस में भी बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका कोई लॉस होता है या तो आधा या पूरा अमाउंट पे आउट कर देते हैं। मैं आपको बिजनेस की भी चीज़ें बताती रहती हूँ साथ के साथ। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट। इसमें हमारा बेसिकली सेकेंड रूल लगेगा। नेक्स्ट, लोन टेकन 1000, 1000 रुपये का आपने लोन ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट आया तो सही ना हमारे पास कि पैसा तो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू लेंडर्स लोन अकाउंट क्रेडिट, यानी जिसने हमें दिया वो क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 1000, आपने लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया 1000 का तो इसकी क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड इन कैश, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है बट आपने उसे पे आउट अभी तक नहीं किया अपने कैश में, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड इन कैश 500, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू था बट अभी तक आपने उसे पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या टू लोन अकाउंट, दोनों चल सकते हैं। मैं यही कहती हूँ जर्नल एंट्री में कई चीज़ें दोनों चल सकती हैं। ये लास्ट वाली एंट्रीज को इन्हें आप कॉपी में ज़रूर स्पेसिफिकली मेंशन कर लेना क्योंकि स्टार्टिंग की तो आपको भी आती होगी पर लास्ट वाली थोड़ी सी टफ है तो आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना। अगली, इन्वेस्टमेंट परचेज 500, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को परचेज आउट करा है, ख़रीदा है, तो हमारे पास से कैश गया, क्रेडिट वॉट गोस आउट कैश और डेबिट वॉट कम्स इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस, चोरी हो गई आपके पैसे की ऑफिस से 6000 की, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, नाम देख लो कितने अच्छे अच्छे यूज़ करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट। ये हमारे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग होएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। बस, तो स्टूडेंट्स, आई हैव told you many journal entries in my this video only and I hope so कि आपको ये सारी जर्नल एंट्री आपको भी समझ आई है। समझ आ गई तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं भी समझ आई तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, इन्हें लिख लो और लर्न कर लो। हर चीज़ के करने के दो तरीके होते हैं, इसे आप लर्न कर लो, लिख लो और अपने नोटबुक में हर एक को मेंशन कर लेना और उसके बाद करने के बाद आप इसे लर्न आउट कर लो, ठीक है। हर एक ज़्यादा नहीं है, मतलब 25-30 ही एंट्रीज़ हैं ओवरऑल, इनके बाहर एंट्रीज़ तो होती नहीं है, ठीक है। अब बात होती है थोड़ी बहुत जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे डिस्काउंट वाली, कैश अकाउंट की, ट्रेड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह, बाकी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वाली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाली, परचेज वाली, कंपाउंड एंट्री, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको कई बार बता रखी हैं। सिर्फ सवाल आते हैं एक डिस्काउंट की एंट्रीज़ का, उसकी भी एंट्रीज़ तो सेम ही रहती है, परचेज़ वाली एंट्रीज़ ही रहती है, बस उसमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये दोनों आ जाती है और वैसे वो मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल देन यू मेक द नोट्स ऑफ ऑल दीज
journal entries in your notebook clearly and neatly. And still, if you have any doubt regarding any topic, then please let me know. Okay students, now I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.